दोस्तों आज हम लोग जाकर चढ़ने वाले हैं झारखंड के कोडरमा के ध्वजाधारी पहाड़, जो कि हमारे घर से दिखता भी है और हमारे घर से थोड़ी ही दूरी पे स्थित है। इसीलिए हम लोग जल्दी जल्दी रेडी होकर पहाड़ जाने के लिए बाइक पर बैठकर निकल लेते हैं। और जो लड़का साइकिल पे जा रहा है वो हमारा पड़ोसी था। ध्वजाधारी पहाड़ हमारे घर से करीब 2 से 3 किलोमीटर के दूरी पे है, इसीलिए हम लोग थोड़ी ही देर का सफर करके पहाड़ के करीब पहुँच जाते हैं। ये जगह बहुत ही ज्यादा सुंदर है। दोस्तों हम लोग यहाँ पर आते जाते रहते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है जब हम लोग पहाड़ चढ़ पाए। अकेले हम लोगों को चढ़ना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे बंदर भी हैं। हम लोग आज आ तो गए हैं, देखिए क्या होता है। आप लोग को अच्छा अच्छा नज़ारा देखने के लिए मिलेगा। बहुत दिनों के बाद हम लोग ऐसा कोई जगह पे आए हैं। बहुत दिन हो गया था हमको लॉन्ग वीडियो डाले हुए। देखिए उधर पहाड़ कितना बड़ा वाला दिखेगा, ऊंचा टन। ये आपको यहाँ से छोटा दिख रहा होगा पहाड़। आप लोगों को नीचे से पहाड़ देखने में भले ही बहुत ही ज्यादा छोटा लग रहा होगा, लेकिन चढ़ने के बाद पता चलेगा कि ये पहाड़ कितना ऊंचा है। और यहाँ आए दिन बहुत सारे लोगों की शादियाँ भी होती हैं। पहाड़ को अच्छे तरीके से चढ़ने के लिए आपको करीब 750 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। इसीलिए आप लोग एक बैग चढ़ने की कोशिश ना करें, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा बैठ ले या आराम कर ले। हम लोग आधी सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ पाते कि देखते हैं कि बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है, लेकिन हम लोगों को सीढ़ियाँ चढ़ने में घुटने में बहुत ही ज्यादा जोर देना पड़ रहा था, क्योंकि हम लोगों को सीढ़ियाँ चढ़ने की आदत नहीं है। और बीच बीच में हम लोग बैठ भी जा रहे थे, क्योंकि अचानक हम लोगों के बॉडी पे लोड ना पड़े। आप लोगों को यहाँ चढ़ते समय ध्यान रखना होगा, क्योंकि कोई जंगली जानवर या कोई खतरनाक सांप ना आ जाए। दोस्तों सुनने में 750 सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत ही ज्यादा आसान लगता है, लेकिन चढ़ने में ही पता चलता है कि हम लोगों को बीच बीच में विश्राम करना जरूरी है। यहाँ से व्यू बहुत ही ज्यादा अच्छा आ रहा था, जिसे देख के हम लोग खुश हो गए। दोस्तों बहुत ही लंबा चढ़ना था, उसके बाद हम लोग बहुत ही ज्यादा थक गए अचानक, समझे। यहाँ चढ़ते समय हम लोगों से एक गलती हो जाती है, वो गलती आप लोग मत करिएगा। जब भी आप लोग चढ़े तो एक पानी की बोतल अपने साथ जरूर रखिएगा, और जितना जल्दी हो सके शाम से पहले चढ़कर उतर जाइए, क्योंकि शाम होने के बाद हो सकता है कि जंगली जानवर बाहर आने लग जाएं। और जल्दी हम लोग 400 सीढ़ी पार कर लेते हैं। यहाँ के सीढ़ियों में लिखा हुआ होता है कि हम लोग कितने सीढ़ी पार कर चुके हैं। तो दोस्तों ये पूरा सफर आसान हो पाता है मेरे पड़ोसी यानी ब्लू शर्ट वाले लड़के के कारण। ये लड़का हम लोगों को बोलता है कि जब तक मैं आगे हूँ कोई भी बला आपसे टकरा नहीं सकती। कोई भी बला को आप लोगों से टकराने से पहले मेरा सामना करना पड़ेगा। दोस्तों हम लोगों को सभी चीजें यहाँ से बहुत ही ज्यादा छोटी छोटी दिखाई दे रही थी। तभी हमारा पड़ोसी हम लोगों को एक ऐसे रास्ते में ले जाता है जहाँ पर हम लोग पहले कभी नहीं गए थे। जिस रास्ते पे हम लोगों को एक सांप का खंडर भी दिखाई देता है। फिर हम लोग जल्दी जल्दी वहाँ से बचकर आगे भाग जाते हैं, और मुझे एकदम मैन वर्सेस वाइल्ड वाले बियर ग्रिल्स की याद आ रही थी। इसीलिए मैं पूरे तरीके से कैरेक्टर में घुस जाता हूँ। सही में इस रास्ते पे आने के बाद नजारा बहुत ही ज्यादा अलग हो चुका था, और सभी चीजें छोटी छोटी और गाड़ियां रिमोट कंट्रोल कार की तरह दिखाई दे रही थी। मैं बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका था, और मुझे मिलता है एक अलग तरह का पौधा। पता नहीं कौन सा प्लांट है, जो है बहुत अच्छा है। दोस्तों हमेशा हम लोग को ऐसी जगह आना चाहिए। उसके बाद हम लोग रास्ते में और आगे बढ़ते जाते हैं, और बढ़ते बढ़ते पहुंच जाते हैं एक ऐसी जगह जहां जंगल ही जंगल दिखाई देता है। और देखिए वहाँ पे रास्ता वो निकल गया है, गाड़ी चल रही है। और उसी रास्ते में एक बहुत ही खतरनाक गुफा भी थी। पता नहीं इसके अंदर कौन होगा। ऊंचे ऊंचे चट्टान और घने घने पेड़ों के बीच हम लोग अपने सफर को देख रहे थे। उसके बाद मैं भी जैसे तैसे करके चट्टानों पे चढ़ने की कोशिश करने लगता हूँ। चट्टान पे चढ़ने के बाद हम लोगों को पहाड़ के ऊपर वाला मंदिर दिखाई देता है। फिर हम लोग वापस वाले रास्ते पे लौट जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को आगे वाला रास्ता बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था और डर भी लग रहा था। आखिरकार 750 सीढ़ियों को चढ़ने के बाद हम लोग ऊपर मंदिर में पहुंच जाते हैं। जब हम लोग मंदिर पहुंचते हैं तो वहां पर पंडित जी बैठे हुए होते हैं, जो कि हम लोगों को टीका लगा देते हैं। पंडित जी से टीका लगवाने के बाद हम लोग उन्हें कुछ पैसे देकर ऊपर चढ़ जाते हैं। यहाँ पे नजारा देखने के लिए 2 ठो हुआ करता था, लेकिन टूटकर 1 ही ठो बचा हुआ है। और यहाँ ऊपर में भी हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ पर हम लोग प्रणाम करने के बाद ऊपर चढ़ने की तैयारी करने लगते हैं। यही वो जगह है जहाँ से पूरे
कोडरमा का नजारा दिखता है। दोस्तों जरा सोच कर देखिए कि इतने ऊंचे तक सीढ़ियां और ये देखने के लिए कैसे बने होंगे। ऊपर चढ़ने के बाद हम लोग को बहुत ही बड़ा नजारा दिखता है और बहुत सारे चील भी यहाँ उड़ रहे होते हैं। दोस्तों हम लोग को और भी दूर तक नजारा दिखता, लेकिन हो सकता है कि पॉल्यूशन के कारण दूर का दृश्य कम दिखाई दे रहा है। दोस्तों पहाड़ के एक तरफ जंगल और एक तरफ कोडरमा शहर है। यही है वो दूसरा वॉचिंग टावर जो कि टूट चुका है, जिस कारण इस पे चढ़ना बंद हो चुका है। यहाँ पर अच्छे तरीके से सिग्नल पहुँच सके इसीलिए यहाँ पर उपकरण भी लगाए गए हैं। और तो और यहाँ पर ऊपर आने के बाद बहुत ही ठंडी हवाएं चलती है, जिन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। दोस्तों झारखंड जाना जाता है अपने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों के वजह से। उसके बाद हम लोग वापस लौट जाते हैं। तो दोस्तों उसके बाद हम लोग लौट गए। चलिए अब कल मिलते हैं। चलिए बाय बाय। क्या है? ये सब तरीका है।